Good morning students, welcome to NS classes. Let us start MCQ of chapter first number system. तो यहाँ पे जो फर्स्ट MCQ है that is if 8 की पावर x plus 1 equal to 64 then the value of x is. देखिए हमें क्या गिवन है, 8 की पावर x plus 1 equal to 64. तो यहाँ पे 8 के फैक्टर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं x plus 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। तो यहाँ पे 2 की पावर कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 होगी। और इनटू में क्या दे रखा है, x प्लस 1, ठीक है, पावर। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम। अब यहाँ पे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x प्लस 3 बन जाएगा, 3 को दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगी, 3x प्लस 3 बन जा 3 और यहाँ पे 2 की पावर 6। देखिए बेस सेम है तो आप पावर्स को कंपेयर कर लीजिए, 3x प्लस 3 इक्वल टू 6 ले लेंगे, ठीक है, पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं ऑफ 2। तो यहाँ पे 3x ये प्लस 3 राइट हैंड साइड आके माइनस 3 हो गया, 3x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1। तो ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर। नाउ सेकंड एमसीक्यू, फोर्थ रूट इनटू थर्ड रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, फोर्थ रूट इंटू क्यूबिक रूट 2 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्यूबिक रूट 2 का स्क्वायर, ये जो फोर्थ रूट है तो ये क्या पावर बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी, ठीक है। फिर जो ये क्यूबिक रूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 1/4 था, क्यूबिक रूट जब ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 1/3, ठीक है, तो ये इंटू में हो जाएगी। अब देखिए बेस एक ही है, पावर जो है 1 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे तीनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/4 इंटू 1/3, तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1/6 आ गई, 1 1 जा 1 2 3 जा 6, ठीक है, 2 की पावर 1/6 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 3 क्या है, थर्ड एमसीक्यू, इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, कि अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है और x स्क्वायर इक्वल टू 11 गिवन है, तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, x क्यूब की, ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x क्यूब की। तो देखिए x क्यूब की वैल्यू पता करने के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, x स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, तो ये रूट 11 हो गया, ठीक है। अब हमें x क्यूब की वैल्यू पता करनी है तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए रूट 11 इंटू रूट 11 इंटू रूट 11, तो ये तो आपके पास 11 हो गया, ठीक है, क्योंकि रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, और इंटू में क्या रह गया, रूट 11 मीन्स 11 रूट 11 इज द आंसर, 11 रूट 11, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए कि इफ x इक्वल टू रूट 3 प्लस 11 देन x माइनस 118 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू रूट 3 प्लस 11 है, अगर x की वैल्यू हमारे पास रूट 3 प्लस 11 है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रूट 3 प्लस 11 दे रखी है, हमें पता है किसकी वैल्यू करनी है, x माइनस 118 अपॉन एक्स, मीन्स 1/x है, x की वैल्यू तो है, 1/x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी, तो 1/x, 1/x की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, रूट 3 प्लस 11, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर की दोनों टर्म से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, रूट 3 माइनस 11 अपॉन रूट 3 माइनस 11, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट आ जाएगा, अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रूट 3 माइनस 11 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया,
3 माइनस 11 11 जा 121, ठीक है। तो यहाँ पे √3 माइनस 11 अपॉन माइनस 118 बचा, 121 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। नेगेटिव टर्म इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्म, सो साइन क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस है तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, ठीक है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 11 तो प्लस की टर्म बन जाएगी और √3 माइनस की, ठीक है। अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 118 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/x की। अब देखिए जो हमें वैल्यू पता करनी है x -118/x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 118 इंटू 1/x लिख लें, यहाँ पे 118 इंटू 1/x लिख लें तो कोई गलती तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं x की और 1/x की। x की वैल्यू थी हमारे पास √3 + 11 माइनस 118 इंटू 1/x की वैल्यू आई 11 माइनस √3 अपॉन 118, तो ये 118 से 118 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए √3 + 11, यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 से 11 तो कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का, यहाँ पे √3 + √3 बचा, मीन्स 2√3 हो गया, ठीक है। 1√3 ये रहा और 1√3 ये रहा, तो आंसर क्या आया हमारा 2√3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, ओके। फ्रेंड्स फिफ्थ एमसीक्यू है, इफ x इक्वल टू 2/3 + √7 देन x - 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, x - 3 होल का स्क्वायर। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, x इक्वल टू 2/3 + √7, ठीक है, 3 + √7। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 + √7 है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे साइन को चेंज करके, ठीक है। 3 - √7 से न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 आप कॉमन रख लीजिए, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है 3 - √7 से, ठीक है। अपॉन में a + b, a - b वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, विच इज इक्वल टू a² - b², मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 × 3 - √7 अपॉन, यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या रहा -7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू में 3 - √7 अपॉन में 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, क्या रहा हमारे पास 3 - √7, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं जो भी वैल्यू जिस चीज की भी मांगी है, x - 3 स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 - √7 जो भी अभी हमने फाइंड आउट की, ठीक है, -3 होल का स्क्वायर, तो ये +3 - 3 कैंसिल, ठीक है, तो ये -√7 का स्क्वायर रह गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 पॉजिटिव का आंसर आएगा, प्लस का 7 आएगा, क्योंकि -√7 को -√7 से करेंगे तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर। अब देखिए 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए, 6th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि इफ x इक्वल टू क्यूबिक रूट 2 + √3 देन x³ + x 1/x³, हमें यहाँ पे x³ + 1/x³ की वैल्यू पता करनी है, अगर x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। क्या है x की वैल्यू गिवन, क्यूबिक रूट 2 + √3, ठीक है। किस फॉर्म में वैल्यू पता करनी है, क्यूब की फॉर्म में, x³ + 1/x³, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, जो हमें गिवन है x की वैल्यू उसका हम क्या कर देंगे, बोथ साइड क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x³ इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x³ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 + √3, ठीक है।
अब देखिए एक्स क्यूब की तो वैल्यू आ गई हमें, और किसकी चाहिए, 1/x³ की। तो हम क्या करेंगे, 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1/x³ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + √3। डिनोमिनेटर इरेशनल है, रैशनलाइज कर लेते हैं। 2 - √3 से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आ जाएगा, 2 - √3। यहाँ पे a + b, a - b वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, विच इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसल, 2 - √3, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 -3 रह जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 है तो हमें शो करने की जरूरत नहीं है। अब वहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए x³ की जो वैल्यू है वो तो है हमारे पास 2 + √3। ठीक है, 2 + √3, और जो +1/x³ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 - √3। ये x की वैल्यू है, ये 1/x³ की वैल्यू है, तो √3 कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x³ + 1/x³ की हमारे पास 4। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मांगते हैं, बस प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, नहीं तो नहीं हो पाएंगे ये क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कैसे क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट बिल्कुल इजी था जब हमने इसकी क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया जो हमें गिवन था। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। 7th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ √3 - 2√2 इज। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रैक्टिस की होगी आपने तो यहाँ पे एमसीक्यू आपको जरूर आता होगा। देखिए हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, √3 - 2√2 की। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसे तो हमें वैल्यू दे नहीं रखी जो हम बोथ साइड स्क्वायर करके इस रूट को हटा दे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो हमें इसको a - b² की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होगा ताकि स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर पाए। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन होता तो a + b² हो जाता। फिलहाल में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, a - b² विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये वाली टर्म है रैशनल नंबर वाली, ठीक है, इसको हम 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अपने को √2 दे रखा है, 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 1 = 2, या तो 1 या फिर 2। ठीक है, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर, तो फिर हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √2² प्लस √1² या फिर 1 का ही स्क्वायर लिख लो। ठीक है, क्योंकि √1 तो 1 ही होता है, और -2 × √2 × 1। देखिए यहाँ पे रूट क्यों यूज किया, क्योंकि हमें 3 चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देती तो वहां पे तो 2 2 जा 4 और +1 5 हो जाता। 3 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे √2 का स्क्वायर किया, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 2 रहेगा, 2 और +1 3 ही बनेगा। मीन्स जो 3 की 2 टर्म्स स्प्लिट की हैं वो एक तो √2 है और एक क्या है, 1। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² + b² - 2 × a की वैल्यू √2 है इंटू b। ठीक है, तो मीन्स ये कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, √2 - 1² a - b², तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, √2 - 1। ठीक है, √2 - 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इस टाइप के 3 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देख लेना आप अगर आपने नहीं देखे। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो इट्स मींस यहाँ पे a + b² की आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, क्या है, वैल्यू पता करनी है, √5 + 2√6। ठीक है, अब हमें इस टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है ताकि हम यहाँ पे a + b² की आइडेंटिटी है जो यूज कर सकें। ठीक है, a² + b² + 2ab के जो इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए जो रूट है ना उसके प्राइम फैक्टर बना लीजिए, 2 3 जा 6 है, तो यानी 5 को हम 3 + 2, ठीक है, इसमें करेंगे, पर 3 + 2 नहीं करेंगे, वहां पे हमें √3 लेना होगा।
ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या लेना होगा, √2। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होके तभी 3 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके तभी 2 आएगा, तब 5 बनेगा। अगर डायरेक्ट हम 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ले लेते हैं तो इट्स मीन्स 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 और 4 तो 13 हो जाएगा। ठीक है, चाहिए क्या था हमें, 5। तो यहाँ पे फिर हमें रूट में वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये 2√6 बन रहा है, यही टर्म है 2√6, और इन दोनों का समेशन क्या होगा, 5 होगा। मीन्स ये जो आइडेंटिटी है ये किस चीज की आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। सॉरी, दिस वन इज नॉट, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 7। 8th में √3 प्लस √2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू √6 प्लस √5 देन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हमें x की वैल्यू √6 प्लस √5 दे रखी है, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी। देखिए न्यूमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमें पूरा रैशनलाइज करके देखेंगे तो एमसीक्यू में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम न्यूमिनेटर में क्या यहाँ पे लिखेंगे, जो भी वैल्यू आपको x की दे रखी है वहां पे बस साइन चेंज करके आपको लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस साइन यूज कर लिया, माइनस होता तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होती है। मीन्स √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 6 माइनस 5 रह जाएगा। ठीक है, 1 आएगा, तो इट्स मीन्स हमारे पास 1 अपॉन √x की वैल्यू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √6 माइनस √5। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स की वैल्यू √6 प्लस √5 है होल का स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास है √6 माइनस √5 होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें दोबारा से 1 नहीं लगाना। ठीक है, -2। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये सिर्फ आपको करके दिखाने के लिए इतनी लंबा चलना पड़ रहा है, नहीं तो ये 2 मिनट में ही कैलकुलेशन, 2 मिनट भी नहीं लगते, मिनटों में हो जाती है कैलकुलेशन। और यहाँ पे a स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √6 इंटू √5 और -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 और 5 11 प्लस का 2√30, क्योंकि 5 6 जा क्या हो गया 30, प्लस का साइन। ठीक है, 6 और 5 अगेन से 11, यहाँ पे -2√30, और माइनस में बाहर क्या दे रखा था 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2√30 माइनस 2√30, और ये 11 प्लस 11 22, 22 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। और ये एमसीक्यू आपसे फटाफट कैलकुलेशन तभी होगी, बार बार कह रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके ध्यान में होगा कि यहाँ पे a का स्क्वायर 6 होगा, b का स्क्वायर 5 होगा और 2√30, फटाफट लिख लोगे ऐसे। ये ऐसे स्टेप आपको चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट एमसीक्यू है, 14√112 डिवाइडेड बाय 28√7, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 14√112 अपॉन 28√7 है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 14 2 जा 28, और यहाँ पे रूट की वैल्यू भी सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 112 अपॉन 7, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे ये कैंसिल करते हैं, 7 बन जा 7, 4 बचे, 42 बन गया, 7 6 जा 42, तो यहाँ पे √16 रह गया, √16 की वैल्यू क्या होगी 4, 4 4 जा 16, तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 1 जा 2,
मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जरूर करना, बार बार आपसे एक ही क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस जरूर करना, फिर ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे और बिल्कुल इजी लगेंगे फिर आपको। ओके, थैंक यू।